मैं श्री राम भक्त हूँ। जय श्री राम। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है यार, पॉलिटिक्स है सब और मजे ले रहे हैं, राजनीति हो रही है और खुद की जेब भर रही है सरकार। हमारे देश में पैदा हुए थे जब भी थे मुसलमान और आज भी है मुसलमान। तो आप सोचोगे कि हिंदू मुस्लिम को अलग करके खाली भगवा देश कर दे तो कभी बाप जिंदगी में नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता सर, कभी नहीं हो सकता। इंसान की कमाई धमाई तो वही है, लेकिन महंगाई इतनी है, इंसान गरीब आदमी कैसे अपने बच्चे पालेगा ये बताइए। चुनाव मुद्दे पे होना चाहिए, हिंदू मुसलमान पे नहीं होना चाहिए। सिलेंडर फ्री दे रहे हैं और भरवाने के लिए 1000 रुपए चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा ही नहीं है, अमीरों को अमीर बनाए जाओ। पूरे दिन आ रहे सब आदमी भूखा मर रहा, पीछे से डंडा और आगे से डंडा। हिंदू तो पहले से जगह पड़ा था। अरे हिंदू हो जब मुसलमान हो सब भाई भाई है। क्या मुसलमान अच्छे नहीं होते? मुसलमान भी अच्छे होते। हम तो बाबा के भक्त हैं, बोल शंकर भगवान की जय। मैं श्री राम का भक्त हूँ। जय श्री राम। मेरे भाइयों को सभी को, भाई दर्शकों को मेरा नमस्कार है। मेरा कहना ये है जय श्री राम। मेरा कहना ये है भाई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है यार, पॉलिटिक्स है सब और मजे ले रहे हैं, राजनीति हो रही है और खुद की जेब भर रही है सरकार। आम आदमी फिर भी गांड घिस के खा रहा था, अब भी खाएगा, उसे कमा के खाना है। सरकार योजना कुछ नहीं निकालती है, कुछ ना आज तक ड्राइवर के लिए करा ना किसी के लिए करा। साला और ये निकाल दिया कि 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए जुर्माना। किसी का बच्चा जवान हो जाएगा वो अपने बाप को नहीं पहचानेगा। ऐसी सरकार हमें क्या फायदा है इस सरकार को लेकर सर, ये बताओ ना भाई। ये तुम भगवा गमछा रखे हुए हैं। भगवा गमछा नहीं, मैं श्री राम भक्त हूँ सर। अच्छा। मैं श्री राम भक्त हूँ। कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो सर राम को तो वैसे भी आना था और तो प्राण प्रतिष्ठा करवाई उन्होंने। राम जी हमारे 5 साल बाद भी आते, इनकी सरकार में भी आ गए, उनके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद। मगर मैं एक कहना चाहूंगा, सब जो महंगाई जो बढ़ाते जा रहे हैं दिन पर दिन, जो चीज 10 रुपए की मिला करती थी वो आज 20 रुपए की मिल रही है। तो सर ये अंतर आप देख लो 10 साल के अकॉर्डिंग में ये हो गया स्थिति। ये बताओ कि आप श्री राम के भक्त हो। मोदी जी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो हिंदू कमजोर हो जाएगा, मुस्लिम हिंदू बहनों का मंगलसूत्र जो है मुसलमानों को दे देंगे। कुछ नहीं है सर, हमारे देश में पैदा हुए थे जब भी थे मुसलमान और आज भी है मुसलमान। तो हिंदू मुस्लिम के आज आप सोचोगे कि हिंदू मुस्लिम को अलग करके खाली भगवा देश कर दे तो कभी बाप जिंदगी में नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता सर, कभी नहीं हो सकता। 100 बंदों के बीच में कह रहा हूँ, कभी नहीं हो सकता सर। ये हमारा मुल्क है और यहाँ हिंदू का भी हक है, क्रिश्चियन का भी हक है और सिख का भी हक है और हम तो बाबा के भक्त हैं, बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। इधर आओ यार। कहते हैं कि हिंदू जाग गया, मोदी जी ने हिंदू को मजबूत कर दिया। जगे हुए थे हम, हमें जगने की जरूरत नहीं है। अगर हम सो जाएंगे ना तो हमारे गर्दन पे कोई भी ब्लेड लगा के हमसे सीना चपटी कर लेगा, मगर हम इतना दम रखते हैं कि 10 को फाड़ के सीना फाड़ के निकल जाएंगे। आप जो कह रहे हो ये बात, तो कह रहे कि अभी कुछ लोगों ने कहा कुछ नहीं चाहिए, हिंदू सुरक्षित है मोदी जी के। मोदी जी से हमें कुछ नहीं है, हम खुद सुरक्षित थे पहले भी और अब भी सुरक्षित है। मोदी नहीं सुरक्षित कर रहा हमें, अपनी खुद को सिक्योरिटी में घूम रहे हैं। हमें कौन सा सिक्योरिटी दे रहा है? हमें कौन सा सिक्योरिटी दे रहा है? हमारे घर में फोन निकाल के ले जा रहे हैं बंदे, छत से गायब हो जा रहा है, को कहाँ जा रहा है वो? अच्छा, आपके हिसाब से क्या चाहते हैं कि ये सरकार रहनी चाहिए, बदलनी चाहिए? सर मेरा कहना साफ है, सरकार कोई सी भी आए मैं तो बेस्ट मानता हूँ केजरीवाल जी को। क्योंकि कम से कम उन्होंने गरीबों के लिए सोचा तो सही, गरीबों के बारे में सोचा। बिजली फ्री कर रखी है 100 यूनिट तक, 200 यूनिट तक फ्री कर रखी है। लेडीज के लिए बस सेवा फ्री है। इससे बढ़िया तो मैं केजरीवाल जी को मानता हूँ। अच्छा, ये कांग्रेस कह रही है कि हम 30 लाख रोजगार देंगे, अब बीजेपी ने रोजगार दे चाहिए भैया, रोजगार दे। देखो मैं भी 12वीं पास हूँ और मैं पटियाला हाउस कोर्ट में काम करता हूँ। ऐसी जगह मैंने सरकारी जगह का काम करता हूँ, वकीलों के बीच में, पढ़े लिखों के बीच में। तो सर देखो सिंपल सी बात है, कर्म करोगे जब भी फल मिलेगा। विदाउट कर्म करे हुए आप सोचोगे ना घर बैठे बैठे फल मिल जाएगा, तो वो इम्पॉसिबल है। अच्छा ये बताओ, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि मोदी जी ने अभी कहा राजस्थान की रैली से कि ये कांग्रेस सरकार अगर आ गई तो मुसलमानों को जो है, हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र भी मुसलमानों को दे दिया जाए छीन करके। एक बात बताऊं सर, हिंदू लोगों ने चूड़ी नहीं पहन रखी है, चूड़ी नहीं पहन रखी है, हम लड़ने ही नहीं चाहते। अच्छा। क्या मुसलमान अच्छे नहीं होते? मुसलमान भी अच्छे होते। जो कट्टरपंथी कर रहे हैं वो तो कट्टरपंथी करते रहेंगे, और जब कांग्रेस पार्टी थी जब भी कट्टरपंथी होती थी, और आज मोदी पार्टी है जब भी कट्टरपंथी हो रही है। तो जो कट्टरवादी है वो तो सर कट्टरवादी है। हम तो श्री राम के भक्त हैं। जय श्री राम। तो श्री राम के भक्त आप किसको चाहते हैं कि सरकार आए? सरकार हमारी तरफ से तो केजरीवाल जी आ जाए, हमारे लिए वो सही है। लेकिन अभी तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। कोई बात नहीं, बट मैं केजरीवाल मैं सपोर्ट। मोदी जी को क्या चाहते हैं? मैं ये चाहूंगा कि मोदी जी जीते, फुल बहुमत से जीते, मगर वो गरीबों का कहाँ बात कर रहे हो केजरीवाल की? दिल्ली में गोली चल रही है, भी पता है कुछ? पता है सरकार गोली चल रही है ना, तो आप गुनाह करोगे तो गोली आपको ही मार देगा कोई। इस बात को नहीं, पहले दिखाओ, रियल में दिखा दो, बताओ। चलवाओगे यूट्यूब पे? चलवाओगे यूट्यूब पे?
डलवाओगे यूट्यूब पे? भाई निकाल रहे? भाई तो इधर से अच्छे से अच्छा कांड निर्भया हम कांड आपको दी रहे रेप, हैं। निर्भया कांड हाँ। रेप, निर्भया गैंग रेप केस किसने सॉल्व किया? दिल्ली में सॉल्व हुआ भाई मेरे, हाँ। पटियाला हाउस कोर्ट में। अरे हुआ ना। 7 लोगों को फांसी हुई, 7 हुई ना, लोगों को किसके फांसी राज हुई। में? किसके राज में क्यों हुई? आपकी केजरीवाल ने नहीं करवाया अरे था। सर ऐसा कुछ सिलाई नहीं मशीन दी है, थी, सिलाई मशीन। ऐसा कुछ नहीं है। सिलाई मशीन दी थी वो सिलने के लिए लोग। डिपार्टमेंट का ऑफिस ए, है, वो बच्चे का- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बच्चे को सीधा वो- इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट का बंदा है वो, इनकम टैक्स का। अरे होगा पढ़ा लिखा हमारे मोदी जी ना है, नहीं योगी जी। भैया फांसी कितने एक बात करवाई? बताऊं कितने आपको, करवाई? देखो सुनो, देखो बड़े बड़े शूटरों को बड़े 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 मैं भी घूमता हूँ भाई, मरवाई दिया मैं भी घूमता हूँ, मैं भी घूमता हूँ। क्या करते हो जी? क्या मेरा बिजनेस है, बिजनेस है मेरा, आर्गन का बिजनेस है मेरा। और हाँ, आप मोदी जी के भक्त हो? बिल्कुल भक्त है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। कहते हैं भक्त को दिमाग नहीं होता। भाई ना हो तो कोई दिक्कत ना है, काम तो है ना। अरे केजरीवाल कहते हैं ये लोग गोबर भी कोई चमन पास अरे भैया गोबर वहाँ के लोग खा रहे तो खा रहे हैं, कोई दिक्कत हमें थोड़ा ना है। खाए। भागते तो क्या क्या अच्छा हुआ? 10 साल में क्या अच्छा हुआ? भाई हमें 10 साल का कुछ नहीं पता, हमारा तो काम बढ़िया चल रहा है। चलान कट रहे 10 भैया हमारा चलान तो ना कटा, आप सही से चलो ना, आप सही से चलो रोड में। अरे रोक के पुलिस वाले इंगे को जाओ तो गाड़ी में रिक्शा चलाओगे तो कितने जा रहे हैं दुकान में? अरे दोनों तरफ दुकान में डंडे दे रहे हैं। भाई मैं रिक्शा नहीं चलाता, आगे चला तब भी गाड़ी में रिक्शा नहीं चलाता, जिस दिन से बात कर रहे हो मैं रिक्शा नहीं चलाता। क्या अच्छा हुआ? एक मिनट, दुकान में डंडे दे रहे हैं बीच में। बरवा रहे हो यार। भाई साहब अरे चलान कट रहे लोगों के। अरे भाई मेरी एक बात मेरी एक बात सुन लीजिए। मोदी जी को एक संदेश जाना चाहिए, मोदी जी को एक संदेश जाना चाहिए। जैसा तन दिख रहा है वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए। इस उम्र में अब राजनीति करते नहीं है, भजन का समय है, अयोध्या में भजन कीजिए। वाह 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 वाह। चलिए भैया आप बताइए क्या कर रहे हैं? मोदी जी को भजन करने भेजेंगे क्या? मोदी जी तो जाएंगे ही जाएंगे इस बार। गठबंधन सारी पार्टियां एक साथ में हैं। मैं बस एक ही चीज कहूंगा कि कट्टरवाद चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, दोनों में ही कट्टरवाद खतरनाक है। चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, दोनों में। और मुद्दा केवल यही है हिंदू मुस्लिम का, बाकी वरना बीजेपी के जो समर्थक हैं उन लोगों के पास में और कोई मुद्दा है ही नहीं। इनफैक्ट अचानक से हिंदू मुसलमान होने लगा। चुनाव अभी तक मुद्दे पे लड़ा जा रहा था, पहला चरण खत्म हुआ हिंदू मुसलमान, फिर दूसरा चरण खत्म हुआ एग्रेसिव होने लगा हिंदू मुसलमान। इसके अलावा और कुछ है नहीं। मैंने पहले भी बोला कि इसके अलावा इनके पास में और कुछ है ही नहीं। लोगों को भ्रमित करना, एक बतौला देना। और जैसे यहाँ पे इस भीड़ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जेब में पैसा नहीं होगा, लेकिन जय श्री राम कहने से केवल पेट नहीं भरता है। पेट भरता है जब आप काम करोगे, जब आपके हाथ में काम हो। लेकिन यहाँ पे काम के बारे में तर्क वाली कोई बात ही नहीं है, सिर्फ फर्जी बातें। सिर्फ जय श्री राम का नाम लेके आप कुछ भी कर लोगे क्या? चलिए ठीक है, आप बताइए हाँ भैया आप कैसे दिन आए? अजी सबसे बढ़िया आ रहे हैं, बुरे दिन आ रहे हैं। सब आदमी भूखा मर रहा, पीछे से डंडा और आगे से डंडा। चलान काटे दबादब जेब भर रहे हैं गरीब आदमी के चलान। हिंदुओं की सरकार है, हिंदू मजबूत हो गया, जाग गया हिंदू। हिंदू तो पहले से भी मजबूत है और हमेशा मजबूत रहेगा। हिंदू तो हमेशा मजबूत रहेगा, अब भी और पहले भी। लेकिन मोदी जी आए, कोई भी आओ, गरीबों के पीछे अत्याचार ना हो। तो मोदी जी कह रहे कि हिंदू को जगा दिया है। और कहाँ जगह दिया? जगह पड़ा था हिंदू तो पहले से, हिंदू तो पहले से जगह पड़ा था। आप जो बात कह रहे हैं, इतना नसीब से प्रधानमंत्री मिला, इतना अच्छा। अरे अच्छा जब हो ना, जब गरीब आदमी का भला हो। गरीब आदमी का तो भैया महंगाई नहीं दिवाला निकाल रखा। तो बोले 5 किलो राशन। अरे 5 किलो राशन ना दो, लाइन में लगी हुई भीड़ में यूं कहते चलते रहेगा, होगा काम, हो गया। आप बताओ कि आपके लिए मुद्दा क्या है, हिंदू मुसलमान या महंगाई? अरे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब भाई भाई हैं, सब खुशी से रहो, जिस धर्म का हो। गरीबी और अमीरी है मेरे बात सुनो, कोई भी किसी भी धर्म का हो, खुश रहना चाहिए भाई। मेरी बात सुनो, हमें परमात्मा ने दिया है, परमात्मा ने जन्म दिया है इस धरती पर। चाहे गरीब हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, या सिख हो ईसाई हो, दिया है उस मालिक ने। धर्म बने हमारे यहाँ कर
धर्म ऊपर से बन के नहीं आया, धर्म हमें धरती पे मिला है। कर्म आदमी का करना है, धर्म परमात्मा ने दिया, कर्म करो। ठीक है, आप बताइए हिंदू मुसलमान या रोजगार बेरोजगारी महंगाई, क्या मुद्दा? हिंदू मुसलमान कुछ है ही नहीं भाई, हम सब भाई भाई हैं। कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, सब इंसान है। इंसान की औलाद है और इंसान है। गरीबी और अमीरी ये दो जात हैं और इन दो जातों में ही सब बटे हुए हैं। अच्छा, अब चुनाव हिंदू मुसलमान शुरू हो गया है। चुनाव में 2 चरण का चुनाव खत्म, हिंदू मुसलमान होने लगा। हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा ही नहीं है। अमीरों को अमीर बनाए जाओ। एक बार रिलायंस वालों ने क्या करा था, 500 रुपए का मोबाइल दिया था। अच्छा, 500 रुपए का। आज वही मोबाइल ले लिया सबने। रिचार्ज कराने के लिए 500 रुपए चाहिए, हर महीने 500 रुपए चाहिए। कहाँ से आएंगे? आदमी को जब काम नहीं मिलेगा तो कहाँ से आएंगे 500 रुपए? सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, सिलेंडर फ्री दे रहे हैं और भरवाने के लिए 1000 रुपए चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? खाने को फ्री के दे रहे हैं, बनाएंगे काहे से? सिलेंडर से। तो इधर से कान पकड़ लो चाहे इधर से कान पकड़ लो, वो लगाना तो मतलब गरीबों को ही है। अच्छा। जिसके पास पैसा है वो तो अच्छे मजे मार रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो मुंह को मर रहा है। अच्छा, ये कहा जाए कि राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में? राम मंदिर कुछ, वही मैंने अभी आपको बोला, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं। मुसलमान भी राम को मानता है, ये मत बोलो। मुसलमान भी राम को मानता है, सब मानते हैं। भगवान तो भगवान है, सबका एक भगवान है। नाम हमने अलग अलग रख रखे हैं बस, और क्या है। अच्छा, युवा हो यार, आप लोग के लिए मुद्दा क्या है? हमारे लिए तो कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो ये वोट है, देने जाएंगे तो क्या सोच करके जाना है वोट देने? वोट देने जाएंगे तो ये सोच के जाएंगे ना, थोड़ी जो महंगाई है उस पर तो रोक लगाए। इंसान की कमाई धमाई तो वही है, लेकिन महंगाई इतनी है। हाँ। इंसान गरीब आदमी कैसे अपने बच्चे पालेगा, ये बताइए। अच्छा, आप बताइए, आप क्या करते हो अभी? मैं एक बेरोजगार आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ, लेबर क्लास आदमी हूँ। अच्छा, ये आपने देखा कांग्रेस और बीजेपी के दोनों का मैनिफेस्टो घोषणा पत्र देखा है? नहीं जी, नहीं देखा आपने? नहीं। आप क्या चाहते हैं कि एक तरफ अब देखिए चुनाव जैसे जैसे करीब मतलब हो रहा है, 2 चरण का चुनाव खत्म हो गया है, हिंदू मुसलमान तेज हो गया, तो आप क्या चाहते हैं, चुनाव मुद्दे पे होना चाहिए या हिंदू मुसलमान के नाम पे होना चाहिए? चुनाव मुद्दे पे होना चाहिए, हिंदू मुसलमान पे नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेकिन बीजेपी अभी मोदी जी ने राजस्थान की एक रैली में कहा कि भाई अगर सरकार कांग्रेस की आ गई तो आपका जो चैन, वो जो हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र है वो भी छीन करके मुसलमानों को दे देगी। आप मानते हैं ऐसा? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या लग रहा है, मोदी झूठ बोल रहे हैं? मोदी जी कुछ नहीं, ये तो वोट लेने के मुद्दे होते हैं और कुछ भी नहीं हिंदू है। मुसलमान वोट लेने का मुद्दा है। ये मुद्दा आगे चलेगा क्या? चलो भाई, चलिए, तो हम अभी जनता से सीधे मुखातिब से, जनता जनार्दन से जानने और समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या होगा इस बार के चुनाव में, क्या हिंदू मुसलमान कोई मुद्दा है या नहीं है। विकास, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा है, तो लोगों का साफ तौर पे कहना था कि हिंदू मुसलमान कोई मुद्दा नहीं है। तो सीधे हम जनता से यहाँ पे आप जुड़े थे, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।